गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है अनिल वर्मा। मैं आपके लिए रोज़ाना 7 बजे लेकर के आता हूं बस 2 सवाल की बात। जैसे आप चाय के साथ रोज़ाना 2 बिस्कुट लेते हो, उसी तरीके से आपको क्या लेने हैं, 2 सवाल लेने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आज ये हमारा सेशन है वो लेक्चर नंबर 15 रहने वाला है। 15 दिन लगातार हमने कंटिन्यूटी बनाए रखी है, आगे भी बनाए रखेंगे। देखो, आज का ये जो सवाल रहने वाला है वो थंबनेल पर आपको सवाल मिल ही जाता है। क्या थंबनेल पर सवाल है वो आपको मिल जाता है। तो इस सवाल को करने का प्रयत्न आपने किया होगा। ठीक है, कल वाला जो लेक्चर हमने किया था उसके अंदर जब 2 ट्रेनें क्या थी, एक दिशा में चल रही थी। कितने दिशा में? 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में नहीं चल रही थी, एक ही दिशा में चल रही थी। ठीक है, अब हमें क्या चलाना है, विपरीत दिशा में चलाना है। तो देखो कैसे चलाएंगे। 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही है, यानी ऐसे चल रही हैं। ठीक है, तो बताओ इनकी स्पीड है वो जुड़ेंगी, क्या करेंगी, जुड़ेंगी। मान लो ये 10 की आ रही है, ये 20 की आ रही है, तो नज़दीक कितने की आ रही हैं, 30 की स्पीड से आ रही है। कितने की स्पीड से? 30 की स्पीड से। तो देखो 2 ट्रेनें विपरीत दिशाओं में, मान लो ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन क्या है, ए, और ये आ रही है भी ऐसे छुक 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 करती करती, और ये है ट्रेन बी, और कैसे छुक 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 करते हुए। ए ट्रेन इस तरीके इस तरफ से आ रही है और बी ट्रेन इस तरफ से आ रही है। इसकी स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटे है। कितनी है? 72 किलोमीटर पर घंटे। और इसकी है 108 किलोमीटर पर घंटे। और दोनों क्या आ रही हैं, नज़दीक आ रही हैं। नज़दीक आ रही हैं तो जो कुल स्पीड होंगी, कुल जो स्पीड होंगी वो जुड़ जाएंगी। जुड़ेंगी कितना बन जाएंगी भी, 72 प्लस में 108 कितना, 180 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से क्या आ रही हैं, नज़दीक आ रही हैं। ठीक है, और हमें क्या पूछा है अभी, उनकी लंबाई क्रम से 400 मीटर और 600 मीटर है। अब देखो इसकी लंबाई कितनी है, 400 मीटर। कितनी है इसकी लंबाई, कितनी है, 400 मीटर। और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 600 मीटर। कितनी, 600 मीटर। अब ये दोनों एक साथ जुड़ेंगी, ये 600 इधर आएगी, ये इधर आएगी। हमें क्या कराना है, एक दूसरे को पार कराना है। एक दूसरे को पार कराना है तो ये 400 पार करेगी, ये 600 पार करेगी। कुल डिस्टेंस कितनी हो जाएंगी भाई, कुल जो डिस्टेंस रहेंगी, जो टोटल डिस्टेंस रहेंगी, टोटल डिस्टेंस वो कितनी हो जाएगी, 400 प्लस में 600। 400 प्लस में 600 का मतलब कितना हो गया अभी, 1000। कितना हो गया, 1000 मीटर। 1000 मीटर। हमें क्या निकालना है अभी, हमें निकालना है पार करने में कितना समय लेगी। तो मैंने आपको एक ट्रायंगल बताया था अभी पिछली कक्षा में, DTS, यानी हमें क्या निकालना है, टाइम। क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बटे में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, डिस्टेंस है 1000 मीटर। कितनी, 1000 मीटर। और स्पीड कितनी है, 180। स्पीड कितनी है, 180। अब देखो ये तो 180 स्पीड आई है, किसकी, 180 स्पीड किसकी है, ये भी दोनों की आई है, लेकिन ये आई किस में है, किलोमीटर पर आवर में। और हमें किस में निकालनी है, मीटर में। तो इसको लिखेंगे, मीटर में बदलेंगे तो 5/18। 5/18। अब देखो 18 से 18 काट तो भाई, अब इसको सॉल्यूशन दे तो करना है। 18 से 18 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और कितना बच गया पीछे, 100। और 100 में किसका भाग देंगे, 5 का, तो कितना आएगा, 20 सेकंड। 20 सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या रहने वाला है, बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। दोबारा देखते हैं इसी सवाल को। ठीक है, एक सवाल को करने में 2 मिनट का टाइम दो, आगे वाले सवाल है ना 10-10 सेकंड के अंदर कर दोगे। ठीक है, आगे वाले सवाल में ना तुम डायरेक्ट यही लैंग्वेज लिखोगे, बस इतना ही लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा, कितने से, 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। उनकी लंबाई क्रमशः 400 मीटर और 600 मीटर है। तो इन दोनों की कितनी हो गई, 600 और 400, 1000। कुल डिस्टेंस बतानी है हमें, तो डिस्टेंस किसके बराबर होगी, दोनों ट्रेनों की लंबाइयों के बराबर ही होगी। तो दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ कितनी होगी, 1000।
ये 72 किलोमीटर है, ये 108 किलोमीटर है। अगर ये ट्रेनें एक दिशा में जा रही होती ना, ऐसे जा रही होती, तब तो घटाते इन स्पीड्स को, ठीक है। 108 में से 72 घटता, कितना आता, 28 और 8 36 किलोमीटर आ जाता, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रही हैं, विपरीत दिशाओं में ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, तो इनकी स्पीड्स को जोड़ दो भाई। ये स्पीड्स कितनी आ जाएंगी, 180। अब ये 180 किलोमीटर में है, किस में है, किलोमीटर में। और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5/18, 18 से 18 कैंसिल, 5 से काटेंगे, कितना आ जाएगा, 20 सेकंड। कितना आ जाएगा, 20 सेकंड, ठीक है। इसी तरीके से आगे वाला क्वेश्चन देखिए अभी। अब ये वाला है, अब इस वाले में ज़्यादा समझाना काम नहीं है, तुम खुद देखो। दो ट्रेनें 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। एक दूसरे की ओर बढ़ने का मतलब क्या होता है अभी, जैसे मान लो ये है भी आपका कोई दोस्त, ठीक है, ये है आपका कोई दोस्त नहीं मान लो, ठीक है। ये इस ओर बढ़ रही है और ये किस ओर बढ़ रहा है अभी, इस ओर बढ़ रहा है। ये तो इस ओर बढ़ रहा है, ये इस ओर बढ़ रही है, तो एक दूसरे की ओर ही बढ़ रहे हैं। एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं तो इसकी स्पीड और इसकी स्पीड आपस में क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो देख लो, तो स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, स्पीड कितनी हो जाएंगी, स्पीड कितनी हो जाएंगी, 80 प्लस में 100, 80 प्लस में 100 कितनी, 180 किलोमीटर पर हावर। कितनी, 180 किलोमीटर पर हावर। और उनकी लंबाई कितनी है, 200 मीटर और 300 मीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएंगी, टोटल डिस्टेंस वो कितनी हो जाएंगी, 200 प्लस में 300, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएंगी, 500 मीटर। कितनी हो जाएंगी, 500 मीटर, ठीक है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, तो समय के लिए क्या होता है अभी फॉर्मूला, टी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है अभी, डिस्टेंस कितनी है बताओ, डिस्टेंस है 500 मीटर। कितनी, 500 मीटर। स्पीड कितनी है, 180 किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 5/18। अब देख लो, 5 से तो 5 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 18 एकम 18, 18 एकम 18, कितने बच गए, 10। यहाँ पर कितने बच गए, 10। अरे 1 0 बचा है, इसका मतलब कितने, 10। तो इसको कितने लगते हैं, 10 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड लगते हैं, 10 सेकंड लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कितने सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड, ठीक है। इसी तरीके से आगे वाला सवाल देखिए भाई। अब ये वाला सवाल है ना, सेम टू सेम सवाल है। कैसा है, सेम टू सेम सवाल है। दो ट्रेनें 90 किलोमीटर प्रति घंटा से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। उनकी लंबाई क्रमशः इतनी है, तो उन दोनों को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। देखो, कल भी मैंने इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल करवाए थे, जब ट्रेनें क्या हों, समान दिशा में, और अब क्या है, विपरीत दिशा में। दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट में किसी भी तरीके का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपके सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब है वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। और आज की कक्षा के लिए भी कैसी लगी आपको आज की कक्षा, इसमें क्या क्या सुधार होने चाहिए। देखो, इस सीरीज़ का हमने कौन सा लेक्चर कर रहे हैं, आज 15वां लेक्चर कर रहे हैं, ठीक है। आपने कुछ ना कुछ सुधार ज़रूर देखा होगा। आपको भी इस लेक्चर में कोई कमी लग रही है तो आप बताइए, ठीक है। बहुत ही उम्मीदों के साथ मैं बोल रहा हूँ, ये सीरीज़ शुरुआत की है, हो सके तो आप इसको शेयर करना। आपको कैसी लगी, इसका उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।